Start with the name of Allah, who's Rahman Rahim. Dear students, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। आज हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, उसके कुछ पोस्टुलेट्स के बारे में सीखेंगे और उसके यूनिट्स को किस तरह से ड्राइव किया जाता है, उसके यूनिट्स क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कैसी है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करती है। अब जो कैसी केमिकल इक्विलिब्रियम वर्क इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब एक ऐसा रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा उस पे ये काम करेगी। कैसी रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मतलब केसी जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी, कंसंट्रेशन को, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को। मतलब केसी कंसंट्रेशन, ये जो बिग ब्रैकेट है ये रिप्रेजेंट करती है किसको, कंसंट्रेशन को। किसकी कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। किसके अंदर, मोल पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर। ठीक है। केसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, मतलब ये जो केसी है वो डिपेंड नहीं करती इनकी कंसंट्रेशन के ऊपर। ठीक है ना। आप कंसंट्रेशन अगर प्रोडक्ट की इंक्रीज करेंगे, मसलन एक हमारे पास रिएक्शन है, ए रिएक्ट करके बी की फॉर्मेशन करता है। अगर हमने इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी है, ठीक है ना, फिर क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा और इक्विलिब्रियम कंडीशन को अटेन कर लेगा। ठीक है ना। मतलब यह है कि कंसंट्रेशन बढ़ाने या कम करने से इक्विलिब्रियम केसी की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे बी की, तो रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ठीक है। और इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन कर लेगा वंस अगेन। इट मीन्स दैट केसी इज इंडिपेंडेंट, डिपेंड नहीं करती किसकी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। नेक्स्ट, केसी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। मतलब केसी की जो वैल्यू आएगी वो टेम्परेचर को आप अगर इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो उसकी केसी की वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। और वेरीज विथ टेम्परेचर, वेरीज मतलब चेंज होना। ठीक है। टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो केसी की वैल्यू भी इंक्रीज या डिक्रीज होगी। केसी इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है। कोई भी अगर रिएक्शन है तो केसी की वैल्यू फाइनलाइज, लेट सपोज नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ और हमें प्रोडक्ट मिलती है अमोनिया। ठीक है। अब ये तो क्या है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया की फॉर्मेशन करते हैं, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट। लेकिन अभी तक केसी जो है ना वेरीफाई नहीं हुई या स्टेबिलिटी नहीं है केसी की। केसी डिपेंड करती है किसके ऊपर, बैलेंस करने के बाद ही हम केसी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। मसलन इसको हमने बैलेंस किया, अब जो है ये क्या है, ये हमारा कोफिशिएंट है, ये हमारा कोफिशिएंट है। ठीक है ना। तो केसी इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ कोफिशिएंट। ये जो कोफिशिएंट है इसके बाद ही हम केसी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं या केसी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। केसी रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन। केसी किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, कि अब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है या नहीं। मसलन इफ केसी ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, अगर केसी की वैल्यू 1 से ज्यादा है, ठीक है ना, इसका मतलब है 1.2 भी हो सकता है, 1.3 भी हो सकता है या 1.0 भी हो सकता है, 1 से कम ना हो। ठीक है ना। अगर केसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, फिर क्या होगा, रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कन्वर्ट होना शुरू करेगा। अगर केसी की वैल्यू कम है 1 से, फिर क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। ठीक है। अब हमने पहले भी सीखा हुआ है कि केसी बराबर क्या है, केसी इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रेशियो
Kc जो है वो रेशियो है किसका, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन से हमें एक चीज मालूम हो रही है, जो Kc है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के। अब आप इस इक्वेशन के जरिए आप नोट कर सकते हैं कि ये जो चीज रिप्रेजेंट कर रही है कि Kc डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शन है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, ठीक है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके, Kc प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और इनवर्सली किसके, इनवर्सली है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे किसके, Kc के, कि Kc होती क्या है। Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसके मेन पोस्टुलेट्स हमने सीख लिए यहाँ पर। अब हम सीखेंगे यूनिट्स ऑफ Kc, कि Kc का यूनिट क्या है। बेसिकली Kc का कोई फिक्स यूनिट नहीं है, वो Kc डिपेंड करती है उस रिएक्शन और उनके कोफिशिएंट के ऊपर, ठीक है। मसलन हाइड्रोजन गैस और आयोडीन को आपस में जब रिएक्ट करवाया जाता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, और इसको हमने बैलेंस किया एक कोफिशिएंट डाल के, ठीक है ना। यूनिट्स ऑफ Kc डिपेंड्स ऑन कोफिशिएंट, कितने क्या क्या कोफिशिएंट है, या मोल्स, रिएक्टेंट साइड मोल्स कितने और प्रोडक्ट साइड मोल्स कितने, ठीक है। अगर रिएक्टेंट साइड मोल्स है हमारे पास एक इसका तो टोटल जो है ना 2 मोल है, और इस तरफ भी 2 मोल है, ठीक है। तो जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड अगर मोल्स सेम होते, ठीक है ना, तो उसका कोई Kc का कोई भी यूनिट नहीं होगा, ठीक है। मसलन हमने इसको कैलकुलेट किया है कि हमें पता है कि Kc का फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो हमने एक फार्मूला लिखा है, जैसे हमने ये फार्मूला सीखा है कि Kc बराबर किसके, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन है, एक एक्सप्रेशन है। अब हमारे पास प्रोडक्ट ये है, ये रिएक्टेंट है। अब इसकी जगह पे हमने ये प्रोडक्ट रखी, अब इसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंट। याद रखिएगा जो भी कोफिशिएंट होगा रिएक्शन के अंदर वो एक्सपोनेंट या पावर की फॉर्म में, डिग्री की फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इस एक हाइड्रोजन का 1 मोल है, ठीक है, और आयोडीन का भी 1 मोल है। तो कंसंट्रेशन जो है, ये कंसंट्रेशन को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, कंसंट्रेशन को बिग ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका यूनिट क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब इसकी जगह पर भी हमने मोल रखा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इन दोनों की जगह पे मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब इसके ऊपर पावर 2 है, तो वो ये पावर 2 इस दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा 2 और ये 2 3 10 6 हो जाएगा। और मोल को मोल से मल्टीप्लाई किया तो मोल स्क्वायर हो गया, और डेसीमीटर क्यूब इनवर्स और डेसीमीटर क्यूब इनवर्स को मल्टीप्लाई किया तो डेसीमीटर क्यूब -6 हो गया। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, जो आप क्या आ जाएगा 1, मतलब कोई भी यूनिट नहीं आया। इसका मतलब है कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड मोल्स की क्वांटिटी सेम है, ठीक है ना, तो उसका Kc का जो यूनिट होगा वो 0 आएगा, मतलब कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अब एक और हमने मिसाल ली है कि सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है ऑक्सीजन गैस के साथ, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, और हमारे पास यही सेम फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के ऊपर लिखा, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, तो ये क्या है, ये कोफिशिएंट है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पर एक इसके ऊपर भी ये जो है 2, ये कोफिशिएंट एक्सपोनेंट बन जाएगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसकी जगह पर भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब रखा, इसकी जगह पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब रखा, और इसकी जगह पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब रखा, ठीक है ना। ये और ये वैल्यू देखें आप, 2a और 2a मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगी। मैं क्या बचेगा, 1 ओवर डेसीमीटर क्यूब, और मोल ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, और डेसीमीटर क्यूब इन्वर्स से ऊपर जाएगा तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो मतलब Kc का अब यूनिट क्या निकला, मोल इनवर्स पर डेसीमीटर क्यूब, सॉरी मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स मोल, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल डेसीमीटर क्यूब पर मोल, ठीक है। तो ये इसका यूनिट निकला Kc का। इसका मतलब है
कि अब यहां पर Kc का यूनिट क्या निकला 1, ठीक है, और यहां पर Kc का यूनिट क्या निकला डेसीमीटर क्यूब पर मोल, ठीक है। इसका मतलब है कि Kc का कोई भी फिक्स यूनिट नहीं है, वो डिपेंड करता है रिएक्शन पे, और रिएक्शन को जब हम बैलेंस करते हैं उनके कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। दैट्स इट।